धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन। दुर्योधन कैसा है? पांडवों से कह दिया था सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी बिना युद्ध के। जिसका रोम रोम कर्कश भरा है, झगड़ा करने का हमेशा उतारू रहता है झगड़ा करने के लिए, ऐसा दुर्योधन। अब कहते हैं दुर्योधन और अर्जुन। अच्छा देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण महाभारत में थे ना, तो भगवान ने कहा भैया कौरव भी मेरे अपने वाले हैं और पांडव भी मेरे अपने वाले हैं, भला कैसे ही मैं युद्ध करूंगा? तो भगवान ने घोषणा कर दी कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा, और तो और अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, तो दुर्योधन के जो मामा है ना शकुनी, शकुनी ने दुर्योधन से कहा, बोले भैया एक काम करो दुर्योधन, तुम यदि वास्तव में जीतना चाहते हो तो कन्हैया को ले आओ। दुर्योधन ने कही बहुत बढ़िया, कन्हैया को ले आए तो जीत जाएंगे। बोले बिल्कुल जीत जाओ। शकुनी मामा ने कहा जीतना चाहते हो? बोले कौन नहीं चाहता जीतना, कहा जाओ कन्हैया के पास। अब दुर्योधन भी पहुंचा भगवान के पास में और अर्जुन भी पहुंच गए। अब चूंकि दुर्योधन था अभिमानी, तो अभिमानी व्यक्ति कहीं भी जाएगा, समाज में भी जाएगा, तो अपने लिए जना कुर्सी वुर्सी पहले देखेगा कि मैं नीचे क्यों बैठूं। ये अभिमानी व्यक्ति का स्वभाव रहता है। और याद रखिएगा, समाज में जितना छोटा बनकर रखेंगे समाज उतना ही आपको ऊपर उठाकर रखेगा। तो अब दुर्योधन पहुंचा भगवान के पास। कायदे से तो दुर्योधन को भगवान के पैर के पास बैठना था, किंतु इतना अभिमानी था कि भगवान यहां सो रहे थे, सिर के बगल में बैठ गया। अच्छा, ठाकुर जी सो रहे थे विश्राम कर, अब अर्जुन पहुंचे थोड़ी देर बाद, तो अर्जुन बैठ गए भगवान के चरणों के पास और ये बैठा सिर के पास। अब दोनों इंतजार कर रहे हैं कि जब भगवान उठे तो इनसे कुछ मांगा जाए। पहले अब यहाँ पर प्रश्न आता कि महाराज अर्जुन और दुर्योधन दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो जब कन्हैया के शिविर में गए तो दोनों ने एक दूसरे से झगड़ा नहीं किया? तो पहले के झगड़े मर्यादित होते थे। कैसे होते थे कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही झगड़े होंगे, उसके बाद पता लगा दुर्योधन और अर्जुन एक ही, पता चला चाट की दुकान में फुल्की खा रहे। दिन में तो झगड़ा कर रहे हैं, शाम को फुल्की खा रहे हैं। जैसे आजकल की नेतागिरी है ना कि हमारा जब चुनाव है तो बढ़िया बड़े बड़ी रैली करेंगे और फिर पता चला शाम को वही दो अलग अलग पार्टी के लोग साथ में बैठकर भोजन पानी कर रहे हैं, भोजन प्रसादी खा रहे हैं। और हम खामोखा लड़ रहे हैं कि हम बंदूक मार देंगे तुम इस पार्टी को, तुम इस पार्टी को। वास्तव में लड़ाई व्यक्ति की नहीं होती है, वास्तव में लड़ाई विचारधारा की होती है। व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत झगड़े नहीं लेने चाहिए चुनाव इत्यादि वगैरह। क्यों? वो शीर्ष कोटि के नेता तो बढ़िया मौज कर रहे हैं और तुम खामोखा बंदूकें चला रहे हो। तो पहले के झगड़े भी मर्यादित होते थे कि दिन को तो बढ़िया झगड़ा कर लिया और रात्रि में फिर मिल गए। वो तो अब झगड़े का जो फल होगा सो होगा। तो अर्जुन भी पहुंचे, दुर्योधन भी पहुंचे। अब दोनों भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि ये जागे। और ठाकुर जी की जैसे ही नींद खुली तो चरणों के पास बैठे थे कौन? अर्जुन। भगवान की सबसे पहले नजर पड़ गई अर्जुन पर। भगवान ने कहा अरे अर्जुन आप कब आए? पीछे बैठा दुर्योधन चिल्लाकर कहा पहले मैं आया हूं, मेरी बात सुनी जाए। भगवान ने मुड़कर देखा, अच्छा आप भी आए हो। कन्हैया समझ गए दुर्योधन यदि आया है तो पक्का कुछ ना कुछ मांगने आया है। हम भी जब मंदिर जाते हैं ना भगवान के, ठाकुर जी के, तो मंदिर जाने के बाद में हमें देखकर परमात्मा पता लगा लेते हैं कि भैया ये मांगने आया है कि मिलने आया है। मांगने आया है कि मिलने आया है। और तुम लंबी लिस्ट लेकर जाते हो मांगने की, तो भगवान कहते खामोखा मांगने आया, मेरे पास तो कुछ है ही। याद रखना, आपको सुख और दुख आपको अपने कर्मों से मिलता है। ठाकुर जी के मंदिर जाओगे तो वहां सुख दुख थोड़ी बटता, वहां तो आनंद बट रहा है, आनंद लुट रहा है। ठाकुर जी के यहाँ पे आनंद लुट रहा है। तो दुर्योधन गया तो भगवान ने कहा कुछ ना कुछ पक्का मांगने आए। तो भगवान ने कहा ये मांगे उसके पहले मैं ही बता दूं। कहा भैया दोनों लोग सुन लो, अर्जुन और
तुम लोग कुछ मांगो उसके पहले मैं अपनी बात रख दूं कि मैं इस महाभारत में अस्त्र और शस्त्र धारण नहीं करने वाला। तो दुर्योधन मन ही मन सोचने लगा तो फिर इसको ले जाकर मैं क्या करूंगा। और तो और कन्हैया ने यह भी कह दिया कि एक और मैं रहूंगा, एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी। दुर्योधन ने कहा इसको नहीं ले जाऊंगा। ठाकुर जी को सोचा यदि कन्हैया को ले जाऊंगा तो ये तो खड़े खड़े केवल मुस्कुराते रहते हैं, भगवान पे कोई काम धाम तो है नहीं हमारे कन्हैया को। हाँ, इनका काम मुस्कुराने का है बस। ये जहां खड़े कर दो लोगों को देखकर हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और तो दुर्योधन सोच रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इनको नहीं ले जाएंगे, इनकी सेना ले चलें। तो दुर्योधन ने जोर से चिल्लाकर कहा प्रभु आप अपनी नारायणी सेना हमें दे दो, इस भय से कि कहीं अर्जुन ना मांग ले। और अर्जुन तो पहले ही कन्हैया को मांगना चाह रहे थे। दुर्योधन ने कहा प्रभु प्रभु एक काम करो, आप अपनी नारायणी सेना दे दो। अर्जुन ने कहा जय हो जय हो जय हो दीनानाथ, मैं नारायणी सेना नहीं, मैं तो आपको ही मांगने आया। क्यों? अरे जिसके जीवन में यदि कृष्ण है तो ऐसे एक नहीं हजारों महाभारत में जीत सकता हूं। और प्रभु मुझे पता है कि यदि आप मेरी सेना में आ गए तो यदि मैं हार भी गया ना तो हारूंगा मैं नहीं, हारेंगे आप। यदि मैं जीत भी गया तो जीतूंगा मैं नहीं, जीतेंगे आप। क्यों? क्योंकि प्रभु हार जीत दुनिया की हो, महाभारत की हो, ये सब यदि आपकी शरणागति कोई हो जाता है तो फिर उस भक्त की हार में भी जीत हो जाती है। इसी कारण याद रखिएगा, भक्त जीवन में कभी हारता नहीं है। जो भगवान के अधीन है वो तो जीता जिताया है, वो हार कर भी जीता हुआ है। आज अर्जुन ने जैसी कन्हैया से कहा प्रभु आप मुझे मिल गए, मुझे सहारा मिल गया ना, तो वरना हम 5 पांडव इन 100 कौरवों से कभी जीत नहीं पाते। अर्जुन ने कहा प्रभु एक लकड़ी है वो सहारा होती है, और एक अंधे के हो यदि एक हाथ में लकड़ी पकड़ा दो तो वो लकड़ी सहारा बन जाती है, और यदि उसी अंधे के सिर पर लकड़ियों का गट्ठा रख दो तो वो उसके लिए बोझ बन जाता है। प्रभु हमें बोझ नहीं चाहिए, हमें तो आपका सहारा चाहिए, तेरा सहारा चाहिए नाथ। यदि तेरा सहारा नहीं होगा जीवन में तो हम बेसहारा हो जाएंगे कि नहीं। सहारा मिले ना मिले, एक तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नजारा सदा चाहिए।